हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इस चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो दो पार्ट्स के अंदर आएंगी। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होती है। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मीनिंग के साथ। इसके नाम से समझते हैं, सोशल यानी कि सोसाइटी, बिजनेस हमारी जो बिजनेस यूनिट होगी, जो हमारी बिजनेस यूनिट होती है उसकी हमारी सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसको हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। क्योंकि हमारी जो बिजनेस यूनिट होती है वो सोसाइटी के अंदर ही रहकर अपनी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। तो बहुत सारी सोसाइटी के अंदर पार्टीज़ होती हैं जो बिज़नेस के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे कि इस सबसे पहले तो जो बिज़नेस के साथ जुड़ा होता है वो इसका होता है ओनर। जो ओनर है उसने अपने प्रॉफिट के लिए बिज़नेस को सोसाइटी के अंदर लगा रखा है, तो फर्स्ट पार्टी है ओनर। सेकंड, इसके अंदर हमारे बिज़नेस के अंदर बहुत सारे जो एम्प्लॉयर हैं, यानी कि जो एम्प्लॉई हैं वो काम करते हैं, तो वो भी बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं। फिर बिजनेस जिनको अपना प्रोडक्ट सेल करता है, प्रोडक्ट या सर्विस, यानी कि जो कस्टमर हैं वो भी सोसाइटी का एक पार्ट होते हैं। फिर गवर्नमेंट भी क्या होती है, वो भी एक सोसाइटी का पार्ट होती है। तो ये सारे जो पार्टीज़ हैं ये बिजनेस के साथ जुड़ी होती हैं। तो जो बिजनेस है ये सिर्फ अपने ओनर के लिए ही काम नहीं करेगा, यानी कि सिर्फ अपने ओनर के इंटरेस्ट को, उसके प्रॉफिट को ही ध्यान में नहीं रखेगा, बल्कि जो बाकी पार्टीज़ सोसाइटी के अंदर हैं उनके लिए भी कुछ इसकी लाइबिलिटी, इसके कुछ ऑब्लिगेशंस बनते हैं जिनको इसको पूरा करना होता है। इसे ही हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस है इसकी अपने जो इसके साथ लोग जुड़े होते हैं उसके प्रति इसके कुछ लाइबिलिटीज़ बनती हैं जो इसको बिजनेस को पूरा करनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो बिजनेस होता है उसकी यानी कि अलग अलग पार्टीज़ के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ बनती हैं, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स वेरियस पार्टीज़, यानी कि जो अलग अलग पार्टीज़ हैं उसके लिए बिजनेस की क्या ड्यूटीज़, क्या ऑब्लिगेशंस बनती हैं। सबसे फर्स्ट जो इसकी हमने डिस्कस करेंगे वो है टुवार्ड्स ओनर्स एंड इन्वेस्टर, यानी कि बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाता है, जो बिजनेस का ओनर होता है, यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर, उसके प्रति बिजनेस की क्या ड्यूटी, क्या ऑब्लिगेशन बनता है। फर्स्ट है टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ द कैपिटल, कि बिजनेस का जो मैनेजर होगा, जो बिजनेस को संभालेगा, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बिजनेस है उसकी ये लायबिलिटी बनती है कि जो इन्वेस्टर ने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है उसको सेव किया जाए। उसको सेव कैसे किया जा सकेगा, जो बिजनेस है उसकी एक्टिविटीज़ को बेटर तरीके से परफॉर्म करके, ज़्यादा प्रोडक्शन करके, ज़्यादा सेल करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो जो कैपिटल उन्होंने लगाई है वो क्या रहेगी, सेफ रहेगी, यानी कि जो पैसा इन्वेस्टर्स ने लगा दिया उसको बेकार नहीं करना, उसको लॉस में नहीं लेके जाना, उसको डुबोना नहीं है। ये फर्स्ट एक लाइबिलिटी होती है। सेकंड, टू एंश्योर प्रॉपर डिविडेंड। अब ये डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है प्रॉफिट का एक पार्ट, यानी कि जो इन्वेस्टर होते हैं पैसा बिजनेस में लगाते हैं, उनको क्या चाहिए, बिजनेस के अंदर जितना पैसा लगाया उन पर रेगुलरली उनको क्या मिलता रहे, प्रॉफिट के अंदर कुछ पार्ट मिलता रहे। तो ये कब पॉसिबल होगा, जो बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा और उनको अच्छे से प्रॉफिट हर साल मिलता रहेगा। ठीक है। तो सेकंड जो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि उनके जो डिविडेंड है उसको इंश्योर किया जाए। थर्ड है टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब जो इन्वेस्टर उनको डिविडेंड तो चाहिए, लेकिन वो डिविडेंड कैसे मिले, टाइमली मिले। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर तरीके से उनको टाइम पर डिविडेंड ना दिया जाए। फोर्थ ड्यूटी होती है बिजनेस की इन्फॉर्मिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रेजेंटिंग करेक्ट अकाउंट्स, यानी कि बिजनेस की प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी। जो भी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उससे बिजनेस की कंडीशन के बारे में उसके इन्वेस्टर्स को क्या किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट बिजनेस के मैनेजर की ड्यूटी बनती है टू एंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, यानी कि जो ओनर ने एक बार पैसा लगा दिया है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए, यानी कि उसको वेस्टेज नहीं करना होता। प्रॉपर तरीके से सही मशीनरी चूज़ करनी है, जितना फर्नीचर बिजनेस को चाहिए उतना फर्नीचर परचेज करना है, यानी कि पैसे को ख़राब नहीं करना है।
नेक्स्ट जो इसकी ड्यूटी है वो है टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर इक्वली। अब इसके अंदर कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, जो बिजनेस है कंपनी की फॉर्म में भी हो सकती है। अब कंपनी के अंदर अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं, तो सारे शेयर होल्डर्स को इक्वली ट्रीट करना ये भी एक बिजनेस मैनेजर की क्या होती है, ड्यूटी अपने ओनर के लिए, इन्वेस्टर के लिए होती है, जो उसे पूरी करनी होती है। ऐसा नहीं है जिसने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया उसको थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए और बाकी शेयर होल्डर की बात ना सुनी जाए, ऐसा नहीं करना होता। तो ये कुछ आपके सामने 6 पॉइंट हैं जो एक उसकी ड्यूटी को, बिजनेस की ड्यूटी को दिखा रहे हैं अपने इन्वेस्टर के लिए, ठीक है, जो अपने इन्वेस्टर के लिए उसको ड्यूटी को पूरी करना होता है। नेक्स्ट जो है टुवार्ड्स एम्प्लॉयज़, बिजनेस की कुछ ड्यूटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी बनती हैं। अब एम्प्लॉय कौन होता है, जो बिजनेस में काम कर रहे होते हैं। इसके लिए बिजनेस की क्या क्या ड्यूटी है। फर्स्ट है गिविंग दैम एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन, यानी कि जितना काम करेंगे उनको उतना रेम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए, ना तो उससे ज़्यादा ना उससे कम। जितना काम करेंगे उस तरीके से एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन उनको दिया जाना चाहिए। सेकंड है प्रोवाइडिंग क्लीन वर्किंग एटमॉस्फेयर, यानी कि जहाँ पे वर्कर काम करेंगे फैक्ट्री के अंदर, जो हमारा वहाँ पर एनवायरनमेंट होगा, वो जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिग्निटी, यानी कि हर किसी को रेस्पेक्ट करनी है। जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ आएंगे उनकी डिग्निटी की क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है। पॉइंट नंबर 4 गिविंग देम ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, उनको मोटिवेट करने के लिए, जहाँ उनको बिजनेस के साथ, यानी कि उनको बिजनेस के अंदर थोड़ा अपनापन फील आए, तो इस तरीके लिए बिजनेस उनको क्या करना चाहिए कि प्रॉफिट के अंदर भी कभी कभार उनको शेयर दे देना चाहिए। कुछ टारगेट दे दिया जाए कि इससे हमारा जो प्रॉफिट अगर ज़्यादा होगा उसके अंदर आपको शेयर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट गिविंग सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, उनको सर्विस की सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि उनको एक ऐसी फीलिंग आपने, यानी कि ऐसा फील करवाना है कि जो आप हमारे के पास काम पर आ रहे हो ना, तो इसके अंदर आपकी जॉब सिक्योर है। ऐसा नहीं है आपको जॉब से निकाला नहीं जाएगा, तो उनको क्या देनी है, बिजनेस ने सिक्योरिटी देनी है। नेक्स्ट जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गिविंग पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर भी उनको पार्टिसिपेट करवाना है, यानी कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाए तो उसके अंदर वर्कर को क्या किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए, ताकि क्योंकि जो फाइनली काम है वर्कर ने करना होता है, तो डिसीजन लेते वक्त भी वर्कर को क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, तो उनको पार्टिसिपेट मैनेजमेंट के अंदर करवाना चाहिए। नेक्स्ट है अडॉप्टिंग इंसेंटिव गिविंग इंफॉर्मेशन, सॉरी गलत रीड हो गया ये पॉइंट। ये है अडॉप्टिंग इंसेंटिव गिविंग सिस्टम, यानी कि इंसेंटिव होता है कुछ बोनस वगैरह देना, कुछ फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल करवाना वर्कर के लिए, तो ऐसी सिस्टम को भी अपने को अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सॉल्विंग लेबर प्रॉब्लम्स इन टाइम, अगर लेबर को, हमारे वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारे एम्प्लॉयज़ को, तो उसको टाइमली क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से बैठकर उसको सॉल्व करना चाहिए। जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की प्रोवाइडिंग फॉर देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अब जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ काम पर आ रहे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए और काम से रिलेटेड ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, ताकि उनका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि उनको अगर कोई अच्छा काम करे उसको प्रमोशन किया जाना चाहिए, उनको जो सैलरी है उनकी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि उनको ट्रेनिंग वगैरह करवाकर उनको अच्छे तरीके से डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी होगी। ये बिजनेस की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, टुवार्ड्स कंज्यूमर, कि जो बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कस्टमर के लिए, अपने कंज्यूमर के लिए उसकी क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पॉइंट नंबर 1 टू मेक अवेलेबल गुड क्वालिटी गुड्स एट चीप रेट, फर्स्ट जो ऑब्लिगेशन बनता है, जो फर्स्ट ड्यूटी बिजनेस की बनती है अपने कस्टमर के लिए, कि उनको एक क्वालिटी गुड्स, एक अच्छी क्वालिटी का गुड्स चीप रेट्स, यानी कि सस्ते रेट के अंदर उनको अवेलेबल करवाना बिजनेस की प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है टू ब्रिंग आउट रियलिटी इन एडवर्टाइजमेंट, वो जो भी चीज़ एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जाए वो रियली होनी चाहिए, यानी कि अगर फेयर लेवली कंपनी अपनी ऐड दे रही है कि इसको एक हफ्ता लगा और उसके बाद आपका रंग गोरा हो जाएगा, तो उस चीज़ को पहले प्रूव कर लें भी हाँ एक हफ्ते में रंग गोरा हो रहा है, तो वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए। अगर नहीं हो रहा तो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवानी चाहिए। ये जस्ट एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है
टू अवॉइड अडल्ट्रेशन, यानी कि मिलावट से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मिलावट कर करके बेचा जाए, तो मिलावट से बचना है, मिलावट नहीं करनी है। जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह है टू प्रोवाइड आफ्टर सेल्स सर्विस, यानी कि सेल करने के बाद भी अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवाना, ये भी बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक गुड्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनको गुड्स अवेलेबल करवाना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर एट नियरेस्ट पॉइंट, और जहाँ पे कस्टमर हैं आपके उनको बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट, यानी कि उनके घर के पास ही आपको जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो अवेलेबल करवाना, ये भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू बी सिविल एंड पोलाइट टू कंज्यूमर, और कंज्यूमर के प्रति बिल्कुल सिविल और पोलाइट रहना है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है। ट्रीटिंग कंज्यूमर लाइक गॉड, और जो हमारा बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो उसका कस्टमर है उसको गॉड की तरह ट्रीट किया जाए, उसको अपने कस्टमर को कस्टमर ना मानकर उसको क्या माना जाए, गॉड के इक्वल माना जाए, क्योंकि अगर कस्टमर नहीं होगा तो बिजनेस इसके बिना नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स पोलाइटली, अगर कोई भी कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है उनको भगाना नहीं है, उनके साथ कोई गलत तरीके का व्यवहार नहीं करना, बल्कि उनकी जो प्रॉब्लम है उनको पोलाइटली तरीके से बिल्कुल आराम से बैठकर क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट है टू अवॉइड प्रॉफिटिंग एंड स्टॉक पोलाइटिंग, ठीक है, स्टॉक फाइलिंग का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक को एकदम से इकट्ठा करके रख लेना है, बाहर मार्केट के अंदर भेजना नहीं है, और जब उसके प्राइस वगैरह बढ़ जाएं फिर उसको मार्केट में ज़्यादा रेट के अंदर बेचकर प्रॉफिट कमाना, ऐसा बिजनेस को अपने कस्टमर के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं एक बिजनेस की अपने कस्टमर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है टुवार्ड्स गवर्नमेंट, बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के लिए भी बनती है। गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू पे टैक्स ऑनेस्टली, यानी कि जो भी टैक्स भरना है वो ऑनेस्टली भरना है, चोरी नहीं करनी है टैक्स की। नेक्स्ट पॉइंट है टू ऑब्जर्व रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, और जो भी गवर्नमेंट रूल बनाती है उन रूल को क्या करना है, फॉलो करना, ये भी बिजनेस का एक लाइबिलिटी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग द गवर्नमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्री, अगर नई इंडस्ट्री लगाने के अंदर कोई प्लान के अंदर गवर्नमेंट को कोई हेल्प चाहिए तो बिजनेस को वो भी प्रोवाइड करनी होगी, यानी कि गवर्नमेंट की हेल्प करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है नोट टू एक्सप्लॉइट द गवर्नमेंट मशीनरी बाय अनफेयर मीन्स, यानी कि गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की कोई भी मशीनरी है, उसको गलत तरीके से उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना है, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टुवार्ड्स कम्युनिटी, यानी कि जो लोग अपने गिने उनको मिलाकर कुछ इसके एक्स्ट्रा लोग भी हैं जिनके रिगार्डिंग बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जहाँ होल कम्युनिटी को, अब इन सभी जितने भी पार्टीज़ मैंने पढ़ाई इनको कंबाइंडली रख के भी देखा जा सकता है। जो फर्स्ट पॉइंट है टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, ये बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड टू अवॉइड पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं है अपने फ़ायदे के चक्कर में एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना, एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना, ठीक है, पोल्यूट करने से रोकना है, पोल्यूशन ज़्यादा फैलाना नहीं है, ये बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट टू कंट्रीब्यूट टू द रेजिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसको इंक्रीज़ करना, इसको बढ़ाना, ये भी बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गिना जाता है। अब लोगों का स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा, अब बिजनेस को सोसाइटी के अंदर लगाया जाएगा तो आसपास के लोग वहाँ पर काम के लिए आएंगे, वहाँ पे वर्क करेंगे तो वो पैसा कमाएंगे, और उसी पैसे से जो भी फैसिलिटी हैं उसको वो परचेज़ करेंगे, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू बी ए पार्टनर इन सोशल डेवलपमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बिजनेस को सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी के लिए कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस लगाने चाहिए, डिस्पेंसरी वगैरह खोलनी चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह लगाने चाहिए ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके। नेक्स्ट है नोट टू रिजोर्ट टू इनडिसेंट एडवर्टाइजमेंट, नोट टू रिजोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, यानी कि बिजनेस को सहारा नहीं लेना है। इनडेसेंट का मतलब होता है अभद्र, यानी कि गलत तरीके के, जो गलत तरीके के जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उनका सहारा बिजनेस को
नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।